आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों देखिए अपने पास क्या प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है 6 सेंटीमीटर के वृत्त का कोई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के, ठीक है, कहने का क्या मतलब है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का कोई चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। इस चाप की जीवा को व्यास मानकर बाहर की ओर एक अर्धवृत्त, देखो यहाँ पे अर्धवृत्त लिखा गया है, ठीक है, अर्धवृत्त खींचा गया है। चाप तथा इस अर्धवृत्त के वक्रीय हिस्सों के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए पहले मैं एक सुंदर सा चित्र बनाकर आपको बताने की कोशिश करता हूं कि क्या हिसाब किताब है यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान से बात समझिएगा। जैसे ये एक वृत्त हो गया, अब इसमें कह रहा है कि एक चाप है। मान लो मैंने यहाँ से ये चाप खींच दिया ये, और वृत्त की त्रिज्या 6 है, तो ये भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है, आगे बात समझना जरा, यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि ऐसा कंडीशन है कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि अर्धवृत्त में ये कोण जो है यहाँ पे ये कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वो 6 है, ये भी त्रिज्या 6 है। अच्छा बताना, ये 60 डिग्री है अगर, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है, एक कोण 60 डिग्री है तो बाकी के दो कोण भी 60 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। अब बताओ किसी त्रिभुज में अगर एक 60 डिग्री का कोण हो गया तो बाकी दो कोण मिलके 120 होंगे, लेकिन अगर दोनों कोण बराबर बराबर हैं तो 60-60 के ही होंगे, सीधी सी बात है। यानी कि ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, और कुल मिलाकर बात अल्टीमेटली ये हो गया कि ये भी 6 है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। सीधी सी बात है, आप समझ लेना, कभी भी दो साइड अगर बराबर है, एक कोण 60 डिग्री है तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ही है। अब ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब ये कह रहा है कि जो चाप है इसको व्यास मान करके और एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो ध्यान देना, हमारे पास चाप क्या है, अगर आप नाम दें चाप का, तो ये हमारे पास मान लो ए बी चाप है, केंद्र को मैं ओ मान लेता हूं। तो ए बी को व्यास मानकर एक यहां से अर्धवृत्त ऐसे खींचा गया, ठीक है, ध्यान देना, यहां से एक अर्धवृत्त ये खींच दिया गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस अर्धवृत्त, अब सवाल में क्या दिया गया है कि चाप तथा अर्धवृत्त के वक्रीय हिस्सों के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो चाप यानी कि ये ए बी वाली लाइन, यहां से ये लाइन जो जा रही है, और अर्धवृत्त यानी कि ये वाली, तो हमसे ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये वाला, देखना जरा ध्यान से, ये क्षेत्रफल पूछ रहा है कि ये क्षेत्रफल बता दो कितना होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, मैं चित्र के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो ग्रीन कलर वाला क्षेत्रफल है, ध्यान देना, इस टाइप का जो ग्रीन कलर वाला क्षेत्रफल है, ये अगर ये आपको बताना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, कि देखो इसके लिए जो पूरी अर्धवृत्त है हमारा, ये जिसमें ये ए बी व्यास है, ठीक है, इसमें से हमें ये छोटा वाला पोर्शन घटाना पड़ेगा। कौन सा, देखना, मैं जरा यहाँ पर लाल से जिसको कवर कर रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से बात समझना, ये जो मैं लाल लाल बना रहा हूं, ये लाल वाला जो क्षेत्रफल है ये अर्धवृत्त से घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये अर्धवृत्त है, इसमें से हमें ये छोटा सा जो लाल वाला क्षेत्रफल है ये घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये हरा वाला क्षेत्रफल बचेगा। आशा करता हूं आप बात समझ रहे होंगे। तो देखो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो सीधे सीधे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। आपको पता है अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई बाई 2 और आर स्क्वायर, आर का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे दोस्त कि यहाँ पर जो त्रिज्या है वो 6 है, व्यास है, सॉरी, ये व्यास जो ए बी है ये तो व्यास है, क्योंकि इस जो ये जो चाप है इसको व्यास माना गया है, तो व्यास अगर 6 है तो त्रिज्या 3 हो गया। तो यहाँ पाई बाई 2 और आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर, तो 9 ले लेते हैं, और इसमें से हमें घटाना है ये छोटा वाला क्षेत्रफल लाल वाला। अब इस छोटे वाले को हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान देना, यहां पर मैं एक छोटा सा चित्र बना के आपको समझाता हूं कि ऐसा एक त्रिभुज है और इसके ऊपर ये छोटा सा बना हुआ है। तो ये मान लो कि ओ ए बी अगर एक त्रिज्या खंड है, तो इस त्रिज्या खंड में से ये त्रिभुज अगर घटा दें तो ये छोटा वाला बच जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360, थीटा है 60, तो 60 बटा 360, और पाई आर स्क्वायर, तो पाई ऐसे ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और माइनस त्रिभुज तो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और गुना में भुजा स्क्वायर, भुजा 6 है यहाँ पे, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। बस इसको निकालना पड़ेगा, तो ये 9 पाई बाई 2 हो गया, और माइनस
ये देखो, ये 60 से ये 6 बार में कटेगा, ये 6 है, और ये 6 से 36 6 बार में, यानी कि अंदर बचा 6 पाई और माइनस का ये 4 9 36 यानी कि 9√3। अब क्या करते हैं हम, ध्यान देना, यहां पर अब माइनस से गुना करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 9 पाई बाई 2 और माइनस का 6 पाई और माइनस माइनस प्लस 9√3। अब इसमें से अगर हम इसको घटाएं, जरा ध्यान देना, अब यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इसमें से इसको घटाएं तो ये 6 दूना 12, यानी कि मैं इस प्लस वाले को पहले लिख देता हूं यहां से, ये कितना हो गया 9√3 और माइनस का इसको अगर आप घटाते हैं तो 6 दूना 12 पाई, 9 में से 12 पाई जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस वाले को मैं बाद में लिख देता हूं 3 पाई बाई 2। अब इसको वापिस से मैं 3 से ऊपर और नीचे गुना करने वाला हूं, ध्यान देना, ऊपर भी 3 से और नीचे भी मैं 3 से गुना कर रहा हूं, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, तो आप बोलेंगे 9√3 और माइनस का 3 तिया 9 पाई और बटा का 6। अब इसमें से अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो ये कितना बचेगा, अंदर √3 और माइनस का पाई बाई 6, तो ये अपना उत्तर होगा। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा जो है वो सही उत्तर है। आशा करता हूं कि आप बात समझ गए होंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।